टू पेकनरी कैपिटल सागा। आज सबसे पहले शेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो जनरली हम लोग जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी इसके रीजन खरीदने का एक तो ये है कि बाकी तो कैलकुलेशंस तो होती रहेंगी, कंपनी डिस्क्रिप्शंस जहाँ की इन्वेस्टमेंट आर्गूमेंट्स, लेकिन मेरा ये सबसे मानना है कि हमेशा उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। जैसे एशियन पेंट्स हैं, हमारे घर हैं, हम लोग कभी अपनी बाल्स को पेंट करते हैं, कभी पूरे घर को पेंट्स करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हम लोग डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को में इन्वेस्ट करना एक सेफ रहता है और सेफ्टी के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी होती है उसमें। तो चलिए हम जानते हैं इसको हम बाई करेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 3038 के आसपास और जो प्राइस टारगेट रहेगा वो 3550 के आसपास है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो तो मैं जहाँ पर आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ मैं तो एक किस्म का ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब जो भी है रिकरिंग थोड़ा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, यानी इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करके कुछ पैसा मतलब कि अपना मार्केट से बाहर निकालता रहता हूँ और फिर नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन इज APL is the largest paint company in India with market leadership of over 50 years and stands among the top 10 paint companies in the world. The company has 26 paint manufacturing plants in 15 countries, serving customers in over 60 countries globally. The company offers paint, decorative and industrial, wall covering and waterproofing along with kitchen and bath fittings. Adhesive and services. Deco India including decorative paint, waterproofing, wall covering and adhesives constitutes almost 84% to the company's total revenue, whereas the industrial coating space including automotive and non-automotive constitutes only 2% through 250 joint ventures with PPG Industries inclusive, USA AP PPG. The international business contributes 12% to the total revenue, mainly dominated by Nepal, Sri Lanka and Brahmin. A small portion is contributed by kitchen and bath fittings through its subsidiary, Sleek International Private Limited, Sleek Kitchens and SS Bath Fittings. Key investment arguments are Asian Paint Limited, decorative paint sales volume clocked a 2-year CAGR of 22% in Q2 and 17.5% in H1 financial year 2020. Buoyant urban demand and gradual pickup in rural demand would help maintain growth momentum in H2. APL has cumulatively hiked price by 60% and is planning to take another price increase of 5%, which will address raw material inflation that stood at 20% in Q2 financial year 2020. If raw material prices remain stable of current level, OPM would normalize by Q4 financial year 2022. New business including kitchen and bath are scaling up well with strong demand in the home improvement sector. New ventures are expected to post good improvement in profit ahead. We maintain a buy on the stock with an unchanged price target of rupees 3,550. Stock has corrected by 13% from its high and is trading at 68 times oblique 54 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 EPS। इस समय अगर देखा जाए तो एशियन पेंट स्टॉक अभी सस्ता है तो आप इसको ले सकते हैं। मेरी नज़र में ये सस्ता है, बाकी आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए और देखिए। नेक्स्ट शेयर जो अगला शेयर है वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो हम लोग इसको बाई करेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है करीब 119 के आसपास एंड प्राइस टारगेट इज 180। जो लोग तो नए इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें तो छोटे छोटे स्टॉक्स में और कम इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पर आप अगर आप 1000 लेके मार्केट से लेके आते हैं या 2000 या 5000 आप लेके मार्केट में आ रहे हैं और एक किस्म का ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आप हमेशा छोटे छोटे जैसे अशोक लेलैंड लिमिटेड है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जो जिसकी कॉस्ट 500 से नीचे 1000 से नीचे मैक्सिमम अगर नीचे है तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अपने जो कैपिटल है उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए पहले। अगर आप पार्ट्स में डिवाइड, अगर आपके पास 2000 है तो आप अशोक लेलैंड के 2 शेयर खरीदेंगे, इससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सिस्टमेटिकली आप सीखना शुरू कीजिए ताकि आपका बड़ा कैपिटल लॉस ना हो
और आपको कैपिटल लॉस के साथ साथ अगर साइकोलॉजिकल लॉस होता है, यानी कि आपको लगता है मार्केट में अगर एक फियर की भावना, एक डर की भावना अगर अंदर आपके अंदर पैदा हो जाए तो आप मार्केट को परमानेंटली छोड़ देंगे। लेकिन आप क्या करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमेशा वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ आपको लगता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जहाँ अगर आपकी मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो फिर वो दोबारा से वो अपना उसी पुल बैक करती है मार्केट। तो यानी कि आप हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें, पहले उसके पीछे कारण देखें कि मुझे इन्वेस्ट क्यों करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे हम अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं, तो अशोक लेलैंड में ये आपको पता ही है कि जो अशोक लेलैंड है, ये हम जब मार्केट में बहुत सारे जो अपने ऑटोमोबाइल्स जो उसमें कंपनीज में है जी, तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, बसेस हैं, इसके जो मिनी बसेस हैं, तो काफ़ी सारे ट्रक्स हैं, काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या है कंपनी डिस्क्रिप्शन। ऑल इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ हिंदुजा ग्रुप and is the second largest domestic manufacturer of MHCVs. All derives 70% of its volume from the MHCV segment, while LCVs form the balance 30%. तो इसमें यही है कि 70% जो इसमें जो प्रोडक्ट्स इनके हैं वो बड़े सेगमेंट्स में, जब बड़े बसेस ट्रक्स वगैरह में आ जाते हैं, और जो छोटे LCVs जो छोटे इसके जो हैं वो बैलेंस जो 30% है वो छोटे हैं, जैसे छोटे मिनी बस हैं, मिनी ट्रक्स हैं, तो इस तरह उसमें आ जाता है। All is the market leader for MHCV buses with a market share of 41%, while the second largest player in MHCV trucks, having a market share of 33%. Domestic revenue contributes 87% to the revenue, while exports contribute the balance 13%. And key investment arguments are: we retain our buy rating on Ashok Leyland Limited with an unchanged price target of ₹180, owing to the expected growth recovery in the CV industry post normalization of economic activities, all to benefit from its aggressive strategy to increase market share through increased penetration across all regions and new product launches. We expect all profitability to improve significantly with its EBITDA posting a 166% CAGR for financial 21 to 23, aided by robust 39.7% revenue CAGR and sharp margin expansion. The stock is trading below its average historical multiple at PE of 15.9 times and EV/EBITDA of 8.9 times its financial year 23 estimates. तो जो ब्रोकरेज रडार पे देख लें, गोल्डमैन सचिन का जो है इसका फंड हाउस है, उसका अगर देखें तो रिकमेंडेशन है रिलायंस पे, तो उसको आप बाई कीजिए, और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा दैट इज़ द 3185। न्यू एनर्जी is Reliance's third structural growth drive. See significant expansion in TAM for solar battery. Expect Reliance to generate EBITDA of $3.6/12.2 billion in our base case. New Energy another multi-decade growth engine. और जैफरी जो फंड हाउस है वो पिरामिल एंटरप्राइजेज पे है, कि पिरामिल एंटरप्राइजेज को आप बाई कीजिए, जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस समय चल रहा है करीब 2519 के आसपास, और टारगेट जो आपका है वो 3050 के आसपास है। DHFL develops co-rebalance portfolio and offer a strong growth platform in housing. DHFL acquisition should drive 14% profit CAGR in lending which over financial 2020 to 24. CDMO projects and hospitals generics recovery should drive 29% EBITDA CAGR over financial 22 to 24. Group profit should grow at 22% CAGR over financial 2020 to 24. Combination of healthy growth, rebalancing portfolio and vertical split can aid re-rating. तो यही था आज का। तो मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो मैं बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा छोटे जो बिगिनर्स हैं वो छोटे जो शेयर्स हैं और जो क्वालिटी वाले शेयर्स हैं ज़्यादा रखिएगा। छोटे शेयर का मतलब ये नहीं कि आप जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनकी ग्रोथ नहीं होती, आपको लगता है कि मल्टी बैगर है, मल्टी बैगर नहीं, बेसिकली आप उसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो इसलिए हमेशा क्वालिटी वाले शेयर, और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहेगी आप निफ्टी 50 में काम कीजिए। अगर निफ्टी 50 से बाहर जाना चाहते हैं सॉरी, तो ETF शेयर्स होते हैं, ETF में इन्वेस्ट करें। तो अगर मैं तो बिगिनर्स को यही एक रिकमेंडेशन दूंगा कि ETF में इन्वेस्ट करें। नो डाउट आपको उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले शुरुआत ETF से करें, या फिर निफ्टी 50 के जो छोटे शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप थोड़ा और रिस्क टेकर हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि आपको और थोड़ा सा लेना चाहिए, एक्सपोजर लेना है, तो आप फिर निफ्टी 100 तक जा सकते हैं।
और जो तो थोड़े एक्सपर्ट्स हैं जहाँ जो 5-6 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो बेशक वो निफ्टी 200 में, लेकिन निफ्टी 200 के बाद बाहर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं। तो आप अपना जो भी है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर उससे सलाह लें, क्योंकि बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के अगर आप मार्केट में आते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप लॉस करते हैं। तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनसे सलाह लेके फिर ही मार्केट में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। तो ये था आज का। तो आप थैंक यू।